इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूँ आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज हम जानेंगे बेंगलोर किले के इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं बेंगलोर किले की कुछ महत्वपूर्ण बातें। बेंगलोर किला वह ऐतिहासिक स्थल है जहाँ से आधुनिक बेंगलोर शहर के विकास की शुरुआत मानी जाती है। यह किला विजयनगर साम्राज्य, मैसूर राज्य, अंग्रेजों और दक्षिण भारतीय राजनीतिक से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्थान है बेंगलोर, बेंगलुरु, कर्नाटक। प्रारंभिक निर्माण 1537 ईस्वी। निर्माता केम्पेगौड़ा प्रथम। पुनः निर्माण हैदर अली 18वीं शताब्दी। वर्तमान स्थिति आंशिक रूप से संरक्षित स्मारक। केम्पेगौड़ा और किले की स्थापना 1537 ईस्वी में। बेंगलोर किले का पहला निर्माण 1537 ईस्वी में हुआ। इसके निर्माता थे केम्पेगौड़ा प्रथम, जो विजयनगर साम्राज्य के सामंत नायक थे। उन्होंने मिट्टी मड से बना एक किला 4 दिशाओं में शहर की सीमाएं तय की। यही किला बेंगलुरु नगर की नींव बना। विजयनगर साम्राज्य काल। उस समय बेंगलोर क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य के अधीन था। किले का उपयोग प्रशासनिक केंद्र, स्थानीय सुरक्षा, व्यापार नियंत्रण के लिए किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य के पतन 1565 के बाद क्षेत्र की स्थिति बदलने लगी। बीजापुर सल्तनत और मराठा प्रभाव। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद बीजापुर के आदिलशाही शासकों फिर मराठों का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ा। 1687 में मुगल सेनापति कासिम खान ने बेंगलोर पर अधिकार किया। बाद में यह किला मैसूर राज्य के अधीन आ गया। हैदर अली द्वारा पत्थर का किला 1761 ईस्वी। 1761 ईस्वी में मैसूर के शासक हैदर अली ने पुराने मिट्टी के किले तोड़कर पत्थर से मजबूत किला बनवाया। यह किला सैन्य दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ और आधुनिक तोपों के अनुकूल था। इसी समय बेंगलोर किले का वास्तविक भव्य रूप सामने आया। टीपू सुल्तान का काल। हैदर अली के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने शासन संभाला। टीपू सुल्तान ने किले को सैन्य मुख्यालय बनाया। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की योजना यहीं से बनाई। किला अंगल मैसूर युद्धों में महत्वपूर्ण केंद्र रहा। अंग्रेजों द्वारा किले पर कब्जा 1791। तीसरे अंगल मैसूर युद्ध 1791 के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस की अंग्रेजी सेना ने बेंगलुरु किले पर आक्रमण किया। कड़ा संघर्ष हुआ। अंततः अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया। यह घटना मैसूर की शक्ति के पतन की शुरुआत बनी। ब्रिटिश काल में किले की स्थिति। अंग्रेजों ने किले के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया ताकि भविष्य में विद्रोह न हो। किले का उपयोग सैनिक छावनी, प्रशासनिक भवन के रूप में हुआ। धीरे धीरे किले का महत्व कम होता गया। स्थापत्य कला। बेंगलोर किले की वास्तुकला दक्षिण भारतीय और इस्लामी सैन्य शैली का मिश्रण। प्रमुख विशेषताएं: मोटी पत्थर की दीवारें, विशाल बुर्ज, सक्रिय प्रवेश द्वार, सुरक्षात्मक खाइयां। किले के भीतर मंदिर, मस्जिद, शाही भवन। आज केवल दिल्ली गेट, टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल पास में। दीवारों के कुछ भाग बचे। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद किला भारतीय सरकार के अधीन आया। अब यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित एक ऐतिहासिक स्मारक है। वर्तमान स्थिति: किले का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है। जो अवशेष बचे हैं बेंगलुरु के प्रारंभिक इतिहास, केम्पेगौड़ा, हैदर अली और टीपू सुल्तान की विरासत को दर्शाते हैं। यह स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु किला केवल एक किला नहीं बल्कि आधुनिक बेंगलुरु की जन्मस्थली है। विजयनगर, मैसूर और ब्रिटिश इतिहास का संगम दक्षिण भारत सैन्य संघर्षों का साक्षी है। यह किला बताता है कि आज का IT हम बेंगलुरु का भी एक शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।